जितना वो बड़ा है उतने दिन जुदा करो। अब हम अगर हराम खाने के आदी हो गए थे, हराम का मतलब ये नहीं कि कोई रोज बिल्ला सुअर का गोश्त खाता है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो मैं हमारे अंदर उसका तस्वुर भी नहीं है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हलाल तरीके से कमाते नहीं है, जो हराम रास्ते से कमाते हैं, या मिक्स है, कुछ हलाल है कुछ हराम है, मिक्स है, वो जो आदी हो चुके हैं, अब उनको कैसे बात किया जाए? अरबी में फिक्ही शरई तौर पर जानवरों के लिए जो तरीका बताया गया है ना कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन या 10 दिन 12 दिन उनको हराम से गलाजत से दूर रखो, तो उसको कहा जाता है इस्तिब्रा। क्या कहा जाता है? तो हम सब के लिए भी इस्तिब्रा का आगाज करना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, इस्तिब्रा कब तक? जब तक कि पूरी तरह से हमारी कमाई हलाल ना हो जाए। हमें भी इस्तिब्रा के प्रोसेस से गुजरना है। क्या करे? जरा सुनिए, जो अहले बैत की बातों को असर ले लेता है, एक शख्स को नजफ में देखा कि वो आकर के खाने के वक्त कहता है, यार आप लोगों की कमाई हलाल है, मुझे खिला दो, मैं चाहता हूं कि मेरे जो कमाई जो हराम है ना उससे मैं लुक़्मे खाऊं नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया है, भूख भी लगी है और अभी हलाल कमा भी नहीं सकता हूं, तो तुम मुझे खिला दो। कभी किसी दोस्त के पास जा रहा है, कभी किसी दोस्त के पास जा रहा है। हद यह है कि माह रमजान आ जाता है तो रमजान के महीने के लिए यह है कि सहरी भी उसकी हलाल होनी चाहिए और इफ्तारी भी उसकी हलाल होनी चाहिए। तो उसने एक काम इख्तियार किया कि वहां जाता था, हरम के पास कहता था कि है कोई जो मुझे सहरी खिला दे, है कोई जो मुझे इफ्तारी। लोगों ने कहा, यार ये तो बड़ा मालदार आदमी है, इस तरह क्यों फकीर बनकर मांग रहा है? कि तुम नहीं समझते हो, मैं मालदार जरूर हूँ, लेकिन मेरे अहले बैत ने मुझे वाकई फकीर कर दिया है, मिस्कीन बना दिया है। अगर तुम चाहते हो कि पाक हो जाओ तो इस तरह अपने आप को ले आओ, नीचे ले आओ। बहुत मुश्किल काम है। फिर दीनदारी का मतलब यही है ना कि आपको नीचे लेकर आना, अपने आप को नीचे ला कर रखना है और उसके बाद अपने आप को पाक करना है। अब जरा देखिए, एक आशिक मौलाए कायनात ने चोरी की, चोरी के जुर्म में वो पकड़ा भी गया, मौला के सामने लाके रख दिया। मौला ने कुछ गवाही ली, जब साबित हो गया कि इसने चोरी किया है तो कहा हाथ बढ़ाओ, तुम्हारी उंगलियों को काटना है। आशिक था, दिल में उसने सोचा कि अगर इस वक्त मैं बताऊंगा मौला मैं आपका शिया हूं तो मेरा ये कहना मतलबी होगा, अपने मतलब के लिए होगा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। खामोशी से हाथ बढ़ा दिया, मेरे मौला ने उसकी उंगलियां काट दी, खून उंगलियों से बह रहा है, अपने घर की तरफ चलने लगा। तो इतने में खारिजी ने देखा, खारिजी ने देख करके ताना शुरू कर दिया। ताना ये दिया कि अब ये तो बताओ कि किसने तुम्हारे हाथ काटे, कि अब ये जो अली की बार बार तारीफ करता था वो भी मेरे साथ अली पर लात तान शुरू कर देगा, खिलाफ हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि किसने मेरा हाथ काटा है? कता यदि अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व यासूबुद्दीन। तारीफ करने लग गया। वो खुद शर्मिंदा करने के लिए आया था, शर्मिंदा हो गया। कहता है कि कैसे बदबख्त आशिक हो, तुम्हारे हाथ को उसने काट दिया फिर भी तारीफ कर रहे हो। तो उस आने वाले उस आशिक अली ने कहा कि तुम्हारे ख्याल में अली ने मुझे सजा दी है, मेरे ख्याल में अली ने मुझे पाक किया है। और ये खबर मेरे मौला तक पहुंच गई। मौला ने बुलाया, कायनात का मौला है, कायनात का मौला है। उंगली
انگلیوں کو جوڑا, ہاتھ پھیرا, انگلیاں ٹھیک ہو گئی. مولا اگر آپ کو انگلیاں واپس دینا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ کہا ہم اپنے عاشق کو بھی پاک کرتے ہیں اس لیے کاٹا ہے. ہم اپنے عاشق کو بھی پاک کرتے ہیں. اگر آپ اس وقت مجلس میں آ گئے ہیں, چاہتے ہیں کہ پاک ہو, تو کچھ مشکل سے گزرنا ہوگا, انگلیاں کٹوانی ہوگی, پاک ہو جاؤ گے, پھر مولا واپس وہ انگلیاں دیتے ہیں. تو پھر آپ نے جوڑا کیوں؟ کہ جوڑا اس لیے کہ اس نے ہماری محبت کی لاج رکھی. تو یہ ہے صحیح معنی میں دینداری. دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے بھی ہو جائے ادھر سے بھی ہو جائے, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, چلے گا سلسلہ, ایسا نہیں چل سکتا ہے. یا تو دنیا چاہیے یا تو پھر دین چاہیے, یا اگر علی کی محبت ہے تو یہ ساری مشکلات بھی ہیں. بس آخری جملے کو سنا رہا ہوں, توجہ کریں, اس کے بعد زحمت آج کی مجلس کے زحمت تمام کروں گا, کیونکہ دینداری کو مزید پھیلانا نہیں چاہتا ہوں, سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں توجہ کیجئے, پوری توجہ کیجئے, ہمارے یہاں دینداری کو لے کر ایک اور کانسیپٹ پیدا ہو چکا ہے, اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. کیا کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مولا کو مانتے ہیں تاکہ مولا ہماری مدد کرے, ہم کو ٹھوکر نہ لگے. بچپن سے والدین نے ہمارے سکھایا ہے کہ جب ٹھوکر لگے تو کہو یا علی مدد, تو ٹھوکر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, نماز پڑھو, صحت برقرار رہے گی, اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی. روزہ رکھو, اچھی ڈائٹنگ ہو جائے گی. ہم نے دنیاوی فائدہ دین کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ان کا نام لیتا ہے اور وہ دنیاوی فائدہ نہیں ملتا ہے تو اس کا ایمان اندر سے خراب ہو جاتا ہے, دین خراب ہو چکا ہوتا ہے. کہتا نہیں ہے کیونکہ لوگ پیٹیں گے, اسے ماریں گے, ڈرتا ہے. لوگوں کے درمیان رہنا بھی ہے, اندر سے شک آ گیا ہے. شک پہلے والی بات نہیں ہے. اس نے کہا تھا میں نعت علی پڑھوں گا تو میری مشکل دور ہو جائے گی, وہ مشکل دور ہوئی, نعت علی پڑھتا رہا. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ دعا پڑھو گے تو بیمار نہیں ہوگے, بیمار بھی ہو گئے, دعا بھی پڑھتا رہا. تم یہ دعا پڑھو گے تو تم جو غیر شادی شدہ ہو شادی تمہاری ہو جائے گی. دعا پڑھتے رہے, شادی نہیں ہوئی. پرابلم, شک آ گئی, دل میں شک آ گئی, جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے, ضمنی طور پر میں بات کر رہا ہوں. ایک بیچارہ سیدھا سادہ تھا, پگلا سا, اس کو کسی نے کہا پتا ہے کہ اگر تم علی کا نام لے کر کے یہ جو ننگی تارے ہیں نا اس کو پہ ہاتھ ڈالو گے تو کرنٹ بھی تمہیں نہیں لگے گا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو کہا یا علی مدد, جا کے اس نے پکڑا, اس کو کرنٹ تو زبردست شاک لگا. فوراً کہتا کون کہتا ہے کہ علی کے نام سے کرنٹ نہیں لگتا؟ کرنٹ اس کو بھی لگتا ہے, اس کے باپ کو بھی لگتا ہے. اس کا ایمان کھوکھلا ہو گیا. دنیا کو دین میں تلاش مت کرو. جو پیغام ہے آج کی مجلس کا غور سے سنیں. آپ دنیاوی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے دین کو استعمال مت کرو. نعت علی کو اس لیے نہ پڑھو کہ تمہاری کوئی مشکل نہ رہ جائے. دنیا مشکلوں کیا ہی گھر ہے. کوئی یہ سمجھے کہ یہاں کسی کو مشکل نہیں ملے گی, وہ سراسر غلط سوچ رہا ہے, غلط جگہ پہ آیا ہوا ہے. اس کو ہرگز مشکل سے نجات نہیں مل سکتی ہے. کہیں نہ کہیں ایک مشکل سے نکلو گے تو دوسری مشکل آ جائے گی, ایک مصیبت سے نکلو گے تو دوسری مصیبت آ جائے گی. اگر دنیا میں مکمل آرام مل سکتا تھا تو انبیاء سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارتے. کہ کسی نبی نے بھی آرام کی زندگی گزاری ہے؟ خود مولا کائنات اور تمام معصوم امام آرام کی زندگی گزار سکے. تو پھر آپ اور ہم کون ہیں کہ جو دنیا میں آرام کو ڈھونڈتے پھریں؟ 100% سکون کو اور آرام کو, آسائش کو تلاش کریں. یہاں ملنے والی چیز نہیں ہے, یہاں ہوتا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہوگا اگر دیندار بنو گے؟ تکلیف ہوگی مگر اس کا احساس نہیں ہوگا. کوئی بھی مصیبت آئے گی, مصیبت خود گھبرائے گی مگر تم مصیبت سے نہیں گھبراؤ گے. اس لیے نعت علی پڑھو, اس لیے نہیں پڑھو کہ مشکل دور ہو جائے گی, نہیں, بلکہ اس لیے پڑھو کہ تم پڑھو گے تو مشکل خود شرما جائے
बीमारी दूर हो जाएगी, उसका इलाज जो होगा वो करो। दुआ इसलिए चाहिए कि बीमारी में तुम मायूस न बन जाओ, बीमारी में शिकस्त दिल न हो जाओ, बीमारी की वजह से न तुम टूटो न शिकस्त खाओ, बल्कि कहो कि मैंने नाम उनका लिया है, अब मौत भी आ जाए तो गवारा है। ये होता है दीन का समझना। दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, और हम लगे हुए हैं कि उन फायदों को ढूंढने के लिए कि जो दुनियावी फायदा बताएंगे तो वो कहाँ है। दुनिया कुछ नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, दीन ही सब कुछ है। जरा गौर कीजिए, आखिरी जुमले को अदा कर रहा हूँ, इस आखिरी जुमले पर आप सब गौर कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक शख्स आता है, किसकी खिदमत में? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप ये सलावत बता रही है कि आप थक चुके हैं। जिंदाबाद। आके कहता है कि अपने रसूलुल्लाह एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, इस्तिखारा करें। बिस्मिल्लाह। इमाम ने इस्तिखारा किया, कब मना है। अच्छा, चला गया। जो पार्टनर था ना, उसने कहा इस्तिखारे के चक्कर में मत पड़ो, 100% फायदा हो रहा है, 100% फायदा, जरा नुकसान कोई होने वाला नहीं, मैं गारंटी देता। चलो, तुम नुकसान हो तो मेरा, फायदा हो तो तुम्हारा। इतना उसके अंदर उसने वर्गलाया कि वो चला इमाम के इस्तिखारे के खिलाफ चला गया। सफर में वाकई बड़ा फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि सोच नहीं सकता। फायदा ही फायदा हुआ। अब वो लौटा है तो अब उसके अंदर शक आ गया। इमाम ने इस्तिखारा किया था, बोला है मैं उसके खिलाफ गया, फायदा ही फायदा हुआ। दिल में शक है कि पता नहीं हम जिनको मानते हैं वो किस तरह है, क्या है, इनके इस्तिखारे क्या है। शक उसके अंदर आ गया, और ये शक हमारे अंदर भी, जब भी इस तरह की सोच होगी ना, शक हमारे अंदर भी पैदा हो जाएंगे अगर हमने हमेशा इस जाविये से देखना शुरू किया। हमारा शोरा भी इसे ऐसी बातों को लोगों के सामने करते, लोग वाकई सचमुच मान के चलते हैं, बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि परिंदे भी जनाबे हजरत अब्बास के रोजे से गुजर नहीं सकते। ये आपका और मेरा ख्याल है, परिंदे एहतराम करते हैं, एहतराम करने वालों को पाबंदी उड़ने की नहीं है। हम समझते नहीं है, अचानक वहां जाते हैं, वहां तो उड़ते भी हैं, तो फिर इसका मतलब जो बताया जाता गलत है। हजरत अब्बास की अजमत का मतलब, अगर हमने इस तरह सोचा, भाई इस तरह मत सोचा करो, सोचो इस तरह जिस तरह से मेरे मौला ने उसको समझाया। वो आया, आकर के बस में बैठ गया, इमाम ने देखा, जो दिलों का राज जानता है वही तो हमारा इमाम होता है। जो इमाम हमारे दिलों के राज से वाकिफ नहीं, वो इमाम हमारा नहीं है। इमाम ने कहा कि तुम्हारे दिल में हमारी विलायत पर शक आ गया है। कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये अपना रसूलुल्लाह, जब से मैं यहाँ से गया हूँ शक मेरे दिल में आ गया, क्योंकि मैं कारोबार के लिए सफर में जाना चाहता था, आपसे कहा इस्तिखारा करो, आपने मना किया, मैं चला गया। दोस्त की बातों में आकर फायदा ही फायदा हुआ। इमाम ने कहा अच्छा बैठ जा। कितना फायदा हुआ? इतना फायदा हुआ कि 1 साल में कुछ ना काम करूं तो ये पैसे जो है इतने बन गए कि साल तक खा पी सकता हूँ। बस इतना कहा। ये बता कि इस सफर में जाने से पहले तेरी एक दफा भी फजर की नमाज कज़ा हुई थी? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। मैंने फजर की नमाज मेरी पूरी जिंदगी में कभी कज़ा नहीं की, लेकिन इस सफर में तुम्हारी नमाज कज़ा हुई ना, हाँ ये तो हो गया। कज़ा फजर की नमाज जो हुई है उसका नुकसान तुम्हें समझ में आ जाता तो हमारे इस्तिखारे को भी तुम समझ लेते। फजर की नमाज का कज़ा करना कितना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुमने
उस नुकसान को समझा नहीं। मादी मानवी बाती और जाहिरी माली फायदे को तुमने हासिल करके समझ लिया कि हमारा इस्तिखारा गलत हो गया। तुम सफर के लिए ना जाते, तुम्हारी नमाज कभी कज़ा ना होती, तुम्हें वो नुकसान आखिरत में ना होता जो तुम इस वक्त। हम इस तरह नहीं सोचते हैं माजरत के साथ। हम हमेशा, हो सकता है कोई सोच रहा हो मुझे फायदा हो जाए, मैं रोजाना कज़ा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं उसकी अहमियत ही कम है। हमें पता हो तो किसी एक पागल को दे दो हीरा, वो खेलेगा फेंकेगा, उसको क्या पता है? जिसको पता है वो उसकी कदर करता है। हम अहले बैत अतार के लिए इसीलिए कहते हैं कि यही वो मशाले राह है कि दीन इन्हीं से हमें मिल सकता है और दीन का मफहूम भी इन्हीं से जाहिर हो सकता है। जो इनसे वाबस्ता है वही हकीकत में दीनदार है। उन्होंने क्या कहा था कि मैं जहन्नम छोड़ के जन्नत की तरफ आ रहा हूँ। ये नहीं कह रहा था कि मैं यजीद को छोड़ के हुसैन की तरफ आ रहा हूँ। उसने कहा था मैं जहन्नम छोड़ के तमाम आराम, तमाम अय्याशियों के सामान, तमाम दुनियावी फायदे सबको ठुकरा करके प्यास, भूख, मुसीबत, कत्ल, आफत और बला में आ रहा है। उसने क्या कहा? जहन्नम छोड़ के मैं जन्नत की तरफ आ। हमें इस तरह दीनदार बनना है। मुश्किल काम जरूर है, आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ। बुनियादी मसला हल हो गया है। बुनियादी मसला ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के मानने वाले जाने वाले हैं, इश्क उनका रखते हैं। अब और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हम बेहतरीन दीनदार भी हो सकेंगे। इमाम को इसी का इंतजार है कि किस वक्त आप इस तरह दीनदार बने कि एक दफा कहें रब्बक, आप सब तैयार। इसी का इंतजार है। काश कुछ ऐसे मोमिन भी शाम गरीबा होते, आशूर के दिन मेरे मौला हुसैन के रोजे पर लाखों ज़ाहिर थे, लाखों ज़ाहिर। बीवियों के हाथों में रसन बरसता है। अजीब कैफियत है। मेरी बीवी ने कहा था सैयद सज्जाद इनसे कहना कि मक्तल के दरमियान से हमें ना गुजारे, हम अपने भाई का हाल देख नहीं सकेंगे। जालिम को जब पता चला था और क्या इनको इसी तरह मुझे पहुंचाई जाए। बेकजावा ऊंट पर सैयदा ज़ैनब सवार है। ये कौन है? अली की बेटी है, ज़हरा और बतूल की दफ्तर है। बैठ कर ले जाया जा रहा है बिठाकर, हाथ फंसे पुष्ट बजे। सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, कलेजा हो तो सुनिएगा कि हाथ फंसे पुष्ट बजे हुए बेकजावा ऊंट पर शहजादी को बिठाया गया है और फिर दरमियाने मख्तल से गुजारा जा रहा है। एक निगाह ज़ैनब की अपने भाई के लाश के बिखरे हुए टुकड़ों पर पड़ी। जानते क्या किया? बेख्तियार बीवी ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, ये सिर्फ गाजी अब्बास नहीं थे जो घोड़े से गिरे थे, तो मुंह के बल गिरे थे। 11 मुहर्रम को उसी की बहन ज़ैनब है, हाथ बंधे हुए बेख्तियार ऊंट से गिर जाती है। जख्मी अपना सर, अपना बदन जख्मी, मगर भूल करके अजीब और गरीब सवाल करती है उससे खिताब करके कि जिसके लाश के टुकड़े बिखरे पड़े। धूप में लाश के टुकड़ों को देख करके सैयदा ने क्या फरमाया? बीबी ने अजीब और गरीब जुमला, एक सवाल है जो कि 1000 मरसिए से ज्यादा दर्दनाक है। सवाल क्या है? कहती है बीबी, अंता अखी अबा अब्दुल्लाह, क्या तुम मेरे वही भाई अबा अब्दुल्लाह हुसैन हो जिसको मेरी माँ ने चक्की बीच बीच के मारा था? क्या तुम मेरे वही भाई हो जो मेरे
کو شام غریبہ اپنے بابا کو نجف سے بلایا تھا، اب مدینے کا رخ کر کے عجیب و غریب جملہ کہتی ہے، فرماتی ہے صلی علیہ یا نبی اللہ ملک السماء، اے میرے نانا آپ کو ملائکہ کا بھی سلام ہو، آپ دیکھیے آپ کا حسین ہے، وہاں حسین ہو، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء، خون میں غلطہ مقطع الاعضاء، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور پھر ایسے میں زینب کرے تو کیا کرے، زینب اسیر ہو چکی ہے۔ عجیب و غریب جملہ سن لیجیے گا، سید سجاد کے زندہ ہونے کی خبر، کیونکہ آج کی مجلس اور کل سے مجلس جو ہوگی تو اسی مظلوم کربلا، مظلوم کوفہ و شام، سید سجاد کے مزار پڑھنے کو چلے ہیں نا۔ ذرا سوچئے، ایک مرتبہ ظالم کو جب پتا چلا کہ مردوں میں ایک ہے کہ جو زندہ رہ گیا، جنگ تو تمام ہو چکی ہے، زندہ رہ گیا ہے، تو شمر ملون نے جانتے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس زندہ رہ جانے والے کو اتنی تکلیف پہنچائیں مجلس کا حق ادا ہو گیا، آزادہ رہو، آج کوئی بھی برائے روئے نہ رہے گا، میرے مولا کے لیے شیخ نے کہا اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہر لمحہ وہ موت کو یاد کرے گا، ہر لمحہ قتل ہو جانے کو پسند کرے گا۔ کیا کیا گیا؟ ارے آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، میرے مولا کے بدن سے زیادہ وزنی لوہا لایا گیا، گلے میں توق خاندان سنایا۔ توق خاندان کا مطلب کیا ہے؟ توق ہے مگر چاروں طرف سے کانٹے ہیں، لوہے کے کانٹے ہیں، کس طرح کا ہے؟ سر اٹھائے سارے بدن سے خون لگا، کہتے ہیں سب سے زیادہ خون گردن سے نکلتا ہے، اسی لیے جانور کو گردن سے ذبح کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ خون گردن سے نکلتا ہے، اور گردن میں توق خاردار میرے مولا کی ڈالی گئی۔ اب ایسی ایسی خاردار توق تھی کہ سر اٹھاتے خون بہتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ایسے میں اپنی کسی اذیت کو میرے مولا نے یاد نہیں کیا۔